बब्बू राना का आफताब इकबाल का शो छोड़ने के बाद एक धमाकेदार व्लॉग सामने आया है, जिसमें आफताब इकबाल ने एक धमाका खेज खबर सुनाते हुए कहा है कि कौन कौन उनके शो में आ रहा है। और सबसे बढ़कर ये कि भारतीय अदाकारा राखी सावंत भी आफताब इकबाल के शो का हिस्सा बन गई हैं और उनके दरमियान बाकायदा एक मुआहदा तरतीब दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो उनके साथ आफताब इकबाल का व्लॉग सामने आया, उसी में क्या क्या अहम और दिलचस्प बातें हुई, वो बातें भी हम आपके गोश गुजार करेंगे। लेकिन इसी के साथ ये भी आपको हम इन्फॉर्म करेंगे कि आफताब इकबाल के शो में और कौन कौन से बड़े फनकार आ रहे हैं। और ये तमाम बातें हैं, ये बातें दिलचस्प होने के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव और हैरानकुन भी हैं। तो इसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में आफताब इकबाल का काम और किरदार लाजवाल है, क्योंकि आफताब इकबाल ने हमेशा पाकिस्तान स्टेज आर्टिस्टों को टीवी का प्लेटफार्म मुहैया करके उनको एक ऐसे अंदाज में लोगों के सामने लाया है कि वो स्टेज अदाकार जो स्टेज पर अल्लाह जाने क्या क्या बातें करते थे, लेकिन जब वो टीवी पर आए तो उन्हें एक भरपूर फॉर्मेट के अंदर लाकर मुख्तलिफ अंदाज में लोगों के सामने लाया गया। और जब लोगों ने उन्हें देखा तो उनके सामने स्टेज फनकारों का आने वाला ये रूप नाकाबिल यकीन होने के साथ साथ नाकाबिल यकीन हद तक काबिल तहसीन भी था। लेकिन इसी के साथ साथ आफताब इकबाल के शो को सबसे पहले अमानुल्लाह खान, जिन्हें किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से भी याद किया जाता है, और फिर उन्हीं के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बाकी फनकार जिनमें आगा माजिद, सलीम अलबे। लेकिन इसी के साथ साथ व्यूअर मैं आपको बताता चलूं, आफताब इकबाल के शो के बारे में जो हैरानकुन बात है वो यही है कि जो भी उनके शो में आया वो हिट हुआ। और इसी के साथ साथ नाजरीन, बब्बू राना ने जब उनके शो को छोड़ा तो ये एक बड़ी धमाका खेज खबर थी, क्योंकि आफताब इकबाल उन्हें अपना बाबर आजम कहा करते थे और 11वें प्लेयर से बाबर आजम तक का सफर उन्होंने आफताब इकबाल की सरबराही और उस्तादी में किया था। लेकिन इसी के साथ साथ व्यूअर मैं आपको बताता चलूं कि बब्बू राना ये शो छोड़कर पाकिस्तान आए तो आफताब इकबाल के पास और कोई फनकार बाकी ना बचा। और फिर उनकी जो को होस्ट डॉक्टर उरूबा थी वो भी उनका शो छोड़कर चली गई। तो इसी दौरान लोग ये जानना चाहते थे और आफताब इकबाल के शो को देखने वाले ये समझते थे कि अब कौन होगा जो आएगा। लेकिन एक धमाका खेज खबर तब आई जब आफताब इकबाल का एक पैगाम सामने आया और उसके बाद एक वीडियो व्लॉग मंजर आम पर आया, जिसमें उन्होंने भारत की मारूफ अदाकारा, बल्कि जो बदनामी की हद तक मारूफ हैं, राखी सावंत, उन्हें अपने शो में शामिल किया। तो ये नाकाबिल यकीन खबर थी, क्योंकि इसी के साथ साथ जब उन दोनों का एक व्लॉग सामने आया तो आफताब इकबाल ने राखी सावंत से कहा कि आप अभी तो चूंकि इंडिया जा रही हैं थोड़े दिनों के लिए और उसके बाद आप जब दुबई आएंगी तो आप काम करेंगे। तो उन्होंने निहायत ही दिलचस्प राय में कहा कि आफताब इकबाल साहब, आप अगर मुझे रात को भी इंडिया से बुलाने की कॉल करेंगे तो मैं उसी वक्त ही सब कुछ छोड़कर दुबई आपके शो में आऊंगी। और फिर इस बात पर आफताब इकबाल ने कहा कि राखी सावंत में ये सबसे अच्छी बात है जो मुझे पसंद है। लेकिन इसी के साथ साथ व्यूअर मैं आपको बताता चलूं, आफताब इकबाल के शो में सिर्फ इंडियन अदाकाराएं ही नहीं बल्कि जो मुख्तलिफ लोग हैं, पाकिस्तानी स्टेज के बेताज बादशाह अकरम उदास, जिन्हें लोगों ने उनके टीवी शो मजाक रात की हैसियत से भी जाना और पसंद किया, और उसी के बाद रूबी अनम जो पहले भी आफताब इकबाल के शो का हिस्सा रही हैं, और इसी के साथ अल्लाह रखा पेप्सी नाम का एक फनकार जो वैसे तो इतना मकबूल नहीं है, लेकिन आफताब इकबाल की उस्तादी और शागिर्दी में जब ये आएगा तो यकीनन वो भी एक शानदार इजाफा होगा। और सबसे जो अहम और धमाका खेज खबर है वो यही है कि आफताब इकबाल का साथ छोड़ने वाले फनकार नासिर चिन्योटी कि वो आफताब इकबाल का शो छोड़कर मस्तियां शो में गए, लेकिन वहां पर अब वो शो भी सुनो टीवी पर बंद हो चुका है। तो अब उन्हीं के पास और कोई चारा ही नहीं कि वो आफताब इकबाल के शो को ज्वाइन करें। तो ये वो चंद अहम नाम हैं जो आफताब इकबाल के शो में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन चंद ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में भी बातें सुनाई दे रही हैं और वो इंडिया के भी मारूफ अदाकार हैं। और बब्बू राना ने भी एक इंकिशाफ किया है कि इंडिया के टॉप रेटेड कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो भी आफताब इकबाल के साथ दुबई में शायद काम करना चाहें। तो ये भी कोई बईद नहीं कि आफताब इकबाल और जो इंडिया के मारूफ कॉमेडियन कपिल शर्मा हैं वो भी लोगों को एक ही स्टेज पर नजर आए। तो ये वो तमाम बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूं पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।